हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है सर्दियों में बार बार सर्दी जुकाम क्यों होता है और इससे कैसे बचाव करें। वाई वी सफ़र फ्रॉम फ्रीक्वेंट कोल्ड्स इन विंटर। इस बात में कोई संदेह नहीं कि अन्य सीजन्स की तुलना में विंटर सीजन में सभी उम्र के लोगों में सर्दी जुकाम अधिक बार होता है और ये छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही पकड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस बात को हमें अच्छा से समझ लेना है कि हमें जो सर्दी जुकाम होता है, जिसे हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, उसका मुख्य कारण इन्फेक्शन होता है और यह इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन होता है। यह सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन 200 से भी अधिक वायरसेस से होता है, जिनमें अधिकतर केसेज में ये राइनो वायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस और अन्य कई तरह के वायरस हैं, इनसे फैलता है। एक ही सीजन में अलग अलग वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होने पर एक ही व्यक्ति के बार बार सर्दी जुकाम भी हो सकता है। बहुत बार जब पेरेंट्स बच्चे की सर्दी जुकाम के लिए कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो इसके कारण को लेकर उनकी ये एक मान्यता रहती है कि बच्चा पानी के साथ खेल रहा था, इसने अपना सिर गीला कर लिया था, ये अधिक समय के लिए नहा रहा था, ये बाहर खुले में खेल रहा था, इसने दही खा लिया था, इसने ऑरेंज खा लिया था, इसलिए इन कारणों के कारण उसको सर्दी लग गई। लेकिन यहाँ यह समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि इन्फेक्शन होने के लिए इस इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वायरस, उसका शरीर में एंट्री होना बहुत ही ज़रूरी है। शरीर में इस वायरस की एंट्री के बिना सर्दी जुकाम या ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो और चाहे बच्चा कितना ही पानी के साथ खेल ले। हाँ, जितने भी अन्य फैक्टर्स हैं जैसे सीजन, क्लाइमेट, उस व्यक्ति की या बच्चे की उम्र, उसका न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ, उसकी इम्यूनिटी, यह सब उस वायरल इन्फेक्शन को प्रभावित जरूर करते हैं और उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। विंटर का मौसम इन वायरसेस के अधिक पनपने के लिए, अधिक फैलने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर्दियों में हवा ठंडी रहती है, उसका टेम्परेचर कम रहता है, वह ह्यूमिडिटी भी कम रहती है। इन दो कारणों से जो हवा है वह ड्राई हो जाती है और कूल हो जाती है, जिससे इन सब वायरसेस की ग्रोथ अच्छी होती है, ये रेप्लिकेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं और आसानी से हवा में ज़्यादा समय तक और ज़्यादा दूरी तक सर्कुलेट भी कर सकते हैं। इन वायरसेस की हमारे शरीर में एंट्री साधारणतः श्वास के जरिए या फिर हाथों के द्वारा नाक या मुंह के रास्ते से होती है। जब कोई भी व्यक्ति जिसके सर्दी जुकाम होके रखा है वह छींकता है, खांसता है, बोलता है, तो उसके खांसने पर, छींकने पर, बोलने पर उसके मुंह से व नाक से ये वायरसेस शरीर से बाहर निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के नाक के रास्ते से एरोसोल के रूप में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में आसानी से एंटर कर जाते हैं, या फिर खांसी या छींक के द्वारा ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वह ड्रॉपलेट्स किसी भी सरफेस के ऊपर में, किसी भी सतह के ऊपर अगर गिर जाए तो वहाँ से हाथों के द्वारा ये नाक व मुंह में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और व्यक्ति को इन्फेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में लोग ठंड के डर से इंडोर रहना यानी घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अगर किसी एक मेंबर के सर्दी का इन्फेक्शन हो जाए और सावधानी नहीं बरती जाए तो घर के बाकी लोगों को ये तुरंत फैल सकता है और सभी को बीमार कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर ज़्यादा रहे, बाहर नहीं जाए, तो डेफिनेटली सन रेज का जो एक्सपोजर है वो उसको कम मिलेगा, उसके कारण विटामिन डी सिंथेसिस कम होगा और उसकी इम्यूनिटी भी कम होगी।
उसके चलते बार बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर कुछ सावधानियां बरती जाए तो हम इस बार बार होने वाली सर्दी जुकाम के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए जिसके सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। अगर किसी कारणवश हमको उस रोगी के संपर्क में आना ही पड़े या उसके संपर्क में आने से नहीं बच सकते हैं तो हमें कुछ सावधानियों का पालन करना पड़ेगा और इन सावधानियों को हम MDH के नाम से याद रख सकते हैं। M यानी मास्क पहनना, D यानी डिस्टेंस मेंटेन करना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना और H यानी हाइजीन का पालन करना और हैंड वॉशिंग बार बार करते रहना। हाथ हमको किसी भी सरफेस को छूने के बाद या अपने नाक, मुंह व आंखों को छूने से पहले 20 सेकंड तक साबुन पानी से या फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना चाहिए। हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना करके रखना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना, सीजनल फ्रूट्स व वेजिटेबल्स खाना, धूप सेवन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, पर्याप्त रेस्ट लेना, पर्याप्त नींद लेना, इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अपने रहने की जगह व अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, साफ सफाई हो और पोल्यूशन वहाँ नहीं हो, इसका भी हमको ध्यान रखना है। ठंडे खाने व ठंडे ड्रिंक्स से, ज़्यादा एयर पोल्यूशन वाली जगहों से, फ्यूम्स व स्मोक्स से, स्ट्रॉन्ग सेंट व परफ्यूम से, ज़्यादा डस्ट वाली जगह से हमें बचना चाहिए। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो इन्फेक्शन के हो जाने के बावजूद भी हम उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी को और कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऑलरेडी सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन हो रहा है तो अन्य लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैले, इसके लिए उस रोगी को मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है और कफ एटिकेट्स यानी रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना चाहिए, जैसे खांसते व छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करना या अपनी कोहनी में ही छींकना व खांसना और अपने हाथों को बार बार साबुन या पानी से धोना या फिर सैनिटाइजर का व्यवहार करना। हमें यहाँ ये भी समझना है कि अभी तक कॉमन कोल्ड के बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है और इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करती है, क्योंकि यह एक वायरल इन्फेक्शन है। जो फ्लू या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है वह फ्लू को रोकने में तो प्रभावशाली है लेकिन कॉमन कोल्ड को रोकने में प्रभावी नहीं होती है। अगर हम इन सब बातों को समझ लें, इन पर अमल करें, इनको प्रैक्टिस करें तो हम अपने आप को और अपने प्रियजनों को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मैंने पहले भी बच्चों के अंदर कोल्ड होने पर क्या करें या कोल्ड क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कब हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कफ अगर बच्चे के हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियोस बनाया हुआ है, आप उनको ज़रूर देखिए। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। आपका कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।